अब एनडीए के पास इसका तोड़ क्या है उसे भी समझ लेते हैं। इंडिया को कमजोर करने के लिए एनडीए के पास एक ही रणनीति है, इंडिया में आपसी फूट डालना। आपने एनडीए के नेताओं के भाषण को अभी संसद में भी सुना होगा, संसद के बाहर भी सुना होगा, टीवी डिबेट्स में भी सुना होगा, जहां वो लगातार कहते आए हैं कि ये इंडिया तो टेम्पररी अरेंजमेंट है। कहा कि ये तो पुराने विरोधियों को एक साथ आने का, ये सिर्फ सीट के लिए, सिर्फ किसी मकसद के लिए, सत्ता के लिए साथ आए हैं। बार बार संसद में उनको याद दिलाया गया कि कौन किसके विरोध में था। बार बार ये बात याद दिलाई गई कि आप एक दूसरे के सामने थे और आज एक साथ हैं, और मकसद यही है कि जनता के बीच में ये ले जाना कि केवल सत्ता के लिए ये लोग साथ आए हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते, इनका इतिहास गवाह है। और दूसरा, उन लोगों को याद दिलाना कि आपका इतिहास कैसा रह चुका है, आप एक साथ कैसे रह सकते हैं। सभी के भाषण में एक बात कॉमन थी, जहां वो कहते हैं कि पुराने विरोधी एक साथ नहीं आ सकते, जिसका अगर उदाहरण के तौर पे कहें तो कुछ घंटों पहले या कुछ दिनों पहले ये चीज़ निकल कर भी आई, जहां दिल्ली की 7 लोकसभा सीट को लेकर आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, दिल्ली के नेता और कांग्रेस के दिल्ली के नेता आपसी खींचतान में, बयानबाजी में निकल आए। हालांकि उसको लेकर फिर जो सीनियर नेता हैं उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की, क्योंकि इंडिया में जो गठबंधन है वो जानता है कि उनको आगे की रणनीति क्या करनी है। अब बीजेपी की इस रणनीति को इंडिया तभी काउंटर कर सकती है जब वो किसी तरह से अपने इस जो रिस्की अलायंस को बचा सके। वो ये समझ सके कि एकजुटता ही इकलौता हथियार है हमारे पास। इसको वो टेस्ट करेगी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में, जो इंडिया के लिए लिटमस टेस्ट की तरह होंगे। क्योंकि बीते चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनाव लड़ा था तो इसमें कांग्रेस का बहुत नुकसान हुआ। कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी कटा और कांग्रेस की सीटें भी घट गई, और जिससे कांग्रेस को भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन दिल्ली और पंजाब में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो इसमें देखना होगा कि कौन झुकेगा, कांग्रेस इसमें झुकने को तैयार है या नहीं। यही तमाम वो इंसिडेंट होंगे जब ये देखा जाएगा कि कितनी एकजुटता है। अब जैसे दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस झुकी, जहां वो पहले उस तरीके से तैयार नहीं थी, ना आम आदमी पार्टी को जगह देने के लिए, ना आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने के लिए, लेकिन बाद में वो तैयार हुई एकजुटता के चलते, 2024 के चलते। दिल्ली, पंजाब, गोवा, ये वो इलाके हैं जहां आम आदमी पार्टी के साथ कई पार्टी जो साथ में अगर मिलती है तो बीजेपी को नुकसान होगा। अब हम बात करते हैं 2023 की, जहां पर अंदरूनी रणनीति ये चल रही है। इस पे हालांकि अभी मोहर नहीं लगी है, लेकिन अंदरूनी रणनीति ये है कि संभवतः आम आदमी पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव ना लड़े, और अगर लड़े तो उन सीटों पे जहां कांग्रेस कमजोर है, जिससे कांग्रेस के वोट काटने की बजाय वो बीजेपी के वोट काट सके। क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को नुकसान होगा, और ऐसे में इस गठबंधन के सहारे 2023 में अच्छे आंकड़े लाकर मजबूती दिखाने की कोशिश होगी। अब इससे जनता के बीच इंडिया को लेकर एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा। इसीलिए मुमकिन है कि यहां आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कॉम्प्रोमाइज करे और अपने हाथ इन चुनाव में पीछे खींच ले। दूसरी बड़ी बात यह है कि टीएमसी और कांग्रेस अगर असम में उतरते हैं और त्रिपुरा में साथ उतरते हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं टीएमसी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ होकर गोवा में भी चुनाव में उतरते हैं, तब भी बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये सभी एक समय पर विरोधी होते थे और आज साथ आ सकते हैं ताकि वोटर के बंटवारे को रोका जा सके, जो सबसे बड़ी रणनीति है, वोटों के डिवीजन को रोकना। और तमाम उन विरोधों को छोड़कर साथ आने का इकलौता मकसद यही है कि नरेंद्र मोदी को रोका जा सके। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्वार्थ को छोड़कर क्षेत्रों में बीजेपी को नुकसान कराना चाहती हैं, लेकिन ये सब करने के लिए इंडिया को फिलहाल अपने गठबंधन को मजबूत रखना सबसे अहम चुनौती होगी। वो क्षेत्रीय लेवल पर बीजेपी को रोक सकते हैं तभी जब वो नेशनल लेवल पर जो ये INDI का प्लेटफॉर्म जो स्टेज सजा है उस पे वो एकजुटता दिखाएं, क्योंकि जनता समझदार है, सब कुछ समझती है।